अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आज हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शट डाउन डिसीजंस। शट डाउन डिसीजन से पहले हमने मेकर बाय डिसीजंस को देखा, मेकर बाय डिसीजंस विद लिमिटिंग फैक्टर्स को देखा, मेकर बाय डिसीजंस के अंदर विद नो लिमिटिंग फैक्टर्स को देखा, और हमने ये देखा कि हमने एक प्रोडक्ट को खुद से बनाना है या उसको आउटसोर्स करना है। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शट डाउन डिसीजंस। कब आपका जो कंपनी है या वो कब उसको प्रोडक्शन को स्टॉप करती है या उसके स्केल्स ऑफ ऑपरेशन को रिड्यूस करती है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि शट डाउन होता क्या है। जो शट डाउन डिसीजन होता है, अ डिसीजन ऑफ शट डाउन मींस दैट द फर्म is temporarily suspending its production, but it doesn't mean that the firm is going out of the business or it is exiting the industry. In the latter, if the market conditions improve due to price hike or due to increasing prices, or maybe due to the falling of production costs, the firm can resume its operations. Or shutting down is and this kind of shutdown is always in the short run. अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी शटडाउन होता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। What exactly is the cost of shutdown? The price of a product below which it is cheaper for a company not to make the product than to continue to sell it. That is the shutdown price. Now, the shutdown price is the price at which the company will begin to lose money for making the product. So, one more thing I need to tell you here, the firm's total cost. What would be the firm's total cost if the shutdown is temporary? Remember, if the firm shut down is temporarily, the firm will only pay the total fixed cost. देखिए, अगर आपने प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट आप फिक्स कॉस्ट को क्या कर रहे होते हैं, बेयर कर रहे होते हैं. सो टोटल फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद आउटपुट लेवल एंड अ फर्म मस्ट पे इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन. सो अब मैं आपको ये, अब इसको थोड़ा सा हम एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ शटडाउन डिसीजंस की, ताकि इसको हम देख सकते हैं. थोड़ा सा इसको इंट्रो ले लेते हैं. सो a shutdown point is a concept in managerial economics that suggests a business should at least temporarily stop production and close its door because it's no longer profitable to sustain its operations. बिजनेस को अपने ऑपरेशंस बंद करना चाहिए, कर देनी चाहिए जब उसके पास जो इतने सफिशिएंट रेवेन्यूज नहीं होंगे, बजाय से कि वो प्रॉफिट में जाए वो लॉस में जाना शुरू हो जाए. इन इकोनॉमिक्स अ फर्म विल चूज टू इम्प्लीमेंट अ शटडाउन ऑफ अ प्रोडक्शन. कब होगा शटडाउन प्रोडक्शन का? when the revenue received from the sale of the product or the sale from the goods and services received is cannot even cover its fixed cost of production. In that situation, the fund will experience a higher loss when it produces as compared to not producing at all. देखिए, अगर चीजें प्रोड्यूस करने से लॉस तो हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन को शट डाउन नहीं कर देंगे तो इट इज टोटल लॉस. मतलब आपको एक तो कुछ ना कुछ जो रेवेन्यू आ रहा था, अब आपको फिक्स कॉस्ट भी आप उसको मीटअप नहीं कर पा रहे. अब शट डाउन जो प्रॉब्लम होता है, शट डाउन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिसीजंस, टू काइंड ऑफ डिसीजंस. वेदर आर नॉट टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री, क्या आपने पूरी की पूरी फैक्ट्री को क्लोज करना है, अ डिपार्टमेंट या किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को उसको क्लोज करना है, अ प्रोडक्ट लाइन या किसी एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को आप या एक्टिविटी को आपने शट डाउन करना है. इधर बिकॉज इट्स मेकिंग लॉसेस और बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव टू रन. या तो आपको इसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं या इट इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव टू रन. देखिए ना, अगर आपको कोई आइटम बनाने की उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप इसका मतलब है कि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जो है फाइनेंस चाहिए टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट. और जबकि आपको ये भी पता हो कि इससे हमें शायद कोई जो है खातिर ख्वाह जो है वो हमें प्रॉफिट जो है या रेवेन्यूज हमें नहीं आ रहे. नाउ इफ द डिसीजन इज टू शट डाउन, अगर हमने डिसीजन को शट डाउन करना है, देन वी नीड टू डिसाइड वन मोर थिंग कि ये जो शट डाउन होगा ये टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा. देखिए, कोई भी जब आप डिसीजन करते हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके फार में होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपके या आर्गुमेंट्स होते हैं आपके अगेंस्ट में होते हैं. आपको आर्गुमेंट्स जो है अगेंस्ट शटडाउन, आपको शटडाउन क्यों नहीं करना चाहिए, आपको शटडाउन क्यों नहीं करना चाहिए. इफ द कंपनी कंटिन्यूज ऑपरेशंस, expenses that would be incurred with the closing down of the plant will be saved. For example, an increase in the factory security. Okay, continued operation means saving. अगर आप operations को continue करते हैं, इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ सेव कर रहे हैं. The expenses that will otherwise be incurred if the plant is reopened. आपको किसी भी प्लांट को
अगर नया हो तो इंस्टॉल करना या उसको रीओपन करना हो तो उसकी कुछ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है काफी बढ़ जाती है एट ए लेटर स्टेज. A shutdown for a period of time will not eliminate all the cost. Rent, rates, depreciation and insurance will have to be incurred. ये वो कॉस्टिंग है कि अगर आप प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते, आप लोग को ये कॉस्टिंग क्या करनी है, बेयर करनी ही करनी है ड्यूरिंग द इवन ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड. द फैक्ट्री shutdown, this will affect not only morale of what, morale of employees, but also its market standing if it cannot meet कंज्यूमर डिमांड. अगर आप कंज्यूमर की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो भी आप जो है उसको इसमें बहुत ज्यादा लूज कर रहे होते हैं. अब मैं आपके सामने एक इसमें क्वेश्चन हम जो है शटडाउन का वो अटेम्प्ट करके देख लेते हैं. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स थ्री प्रोडक्ट्स, कॉर्पस, क्रिएट्स एंड जेंटिस. द प्रेजेंट नेट एनुअल इनकम फ्रॉम दीज इज एज फॉलोज. हम देख सकते हैं कि हमारे पास तीन किस्म की प्रोडक्ट्स हैं. कॉर्पस है, क्रिएट्स है और जेंटिस है. सेल्स है 50,000 की कॉर्पस की है, 40,000 की क्रिएट्स की है, जेंटिस की 60,000 है. इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट जो है 30,000, 25,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली. जब हमने इनके कंट्रीब्यूशन को देखा तो कंट्रीब्यूशन अर्निंग जो है कॉर्पस की 20,000 है, क्रिएट्स की 15,000 है, जेंटिस की 25,000 है. जब हमने इसके अंदर फिक्स कॉस्ट को माइनस किया तो हम देख सकते हैं कि ओनली क्रिएट्स इज द प्रोडक्ट. सिर्फ एक क्रिएट्स ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हम फिक्स कॉस्ट को जब माइनस करते हैं तो हम लॉस में चले जाते हैं. नाउ दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट को तो मीटअप कर रही है लेकिन अपनी फिक्स कॉस्ट को मीटअप नहीं कर रही. बाकी प्रोडक्ट्स जो है ना सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को मीटअप कर रही है बल्कि किसी ना किसी तरह प्रॉफिट में अपनी फिक्स कॉस्ट को भी मीटअप कर रही है. अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने क्रिएट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करना है. सो the rest of the information in the question is the company is concerned about its poor performance, poor profit performance, and it is considering whether or not to cease creates. It is felt that the selling prices cannot be raised or lowered without adversely affecting the net income of net income. अब जो फोकस किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो क्रिएट्स की सेलिंग प्राइस है ना तो उसको बढ़ाया जा सकता है और अगर हम इसकी कॉस्टिंग को बढ़ाते हैं तो उससे हमारी नेट इनकम क्या होगी, मजीद इफेक्ट हो जाएगी. अगर हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो है नेट इनकम मजीद इफेक्ट हो रही है. अब इसमें जो हमें बताया गया ₹5,000 ऑफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ द क्रिएट्स आर डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट एंड विच वुड बी सेव्ड इफ द प्रोडक्शन इज सीज्ड. जो क्रिएट्स की फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 18,000. वो है 18,000. हेयर यू कैन सी कि इसमें 18,000 है. अब 18,000 में से 5,000 ऐसी फिक्स कॉस्ट है दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रिएट्स. मीनिंग देयर बाय अगर हम इस प्रोडक्ट को सील छोड़ भी देते हैं, हम इसको कहते हैं कि हम इसको सीज कर देते हैं तो 18,000 में से सिर्फ 5,000 ही हम बचा सकेंगे जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है. इसका मतलब कि बाकी 13,000 स्टिल देयर, तो वो हमारा टोटल लॉस मजीद बढ़ जाएगा. सो अब हमने करना क्या है, all other fixed costs it is considered would remain the same. बाकी जो fixed costing है वो आपकी सेम रहेगी. Now what is required, what would be the consequences of stopping production of the crates. अगर हम crates की production को stop कर देते हैं तो हमें क्या consequences होंगे. Number 2, if the company decides to utilize the resources saved from the production of crates by switching to produce another product, roads, which would sell for ₹50,000 and incur variable cost of ₹30,000 and at extra fixed cost of ₹6,000. A new decision is required now. What should a company do? अब कंपनी को क्या करना चाहिए. कंपनी ये कह रही है कि अगर हम क्रिएट्स की प्रोडक्शन को रोक देते हैं और उससे जो रिसोर्सेस हमें बचते हैं उससे हम एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे हमें रेवेन्यू आएगा जो है 50,000, वेर एज उसके जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो होगी 30,000 और एक एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 6,000. तो अगर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या क्रिएट्स को बंद कर देना चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात कि क्या हमें ये जो सेकंड ऑप्शन है रोड्स वाला इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो हम इसी क्वेश्चन में से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि उसके सोल्यूशन में हमें कुछ ज्यादा जो है तगदो ना करनी पड़े. ओके, इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूं सो आप देखिए एक हमारे पास क्रिएट्स है और एक हमारे पास जो है अभी आ गया रोड्स आ गई. ओके, क्रिएट्स की अगर हम वो सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास ये था कि अगर हम इसकी प्रोडक्शन को रोक दें, अगर हम इसकी बिल्कुल इसको सीज कर दें, देखिए ना व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टॉपिंग प्रोडक्शन ऑफ सीज. अगर हम इसकी प्रोडक्शन ही रोक देंगे तो क्या हमारे पास सेल्स होंगी, नो. क्या हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी, नो. तो क्या हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन होगा,
नो। तो क्या हमारे पास कोई फिक्स कॉस्ट होगी? यस, हमारे पास फिक्स कॉस्ट होगी। हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी 18,000 थी प्रोडक्ट क्रिएट्स की, ठीक है। अब उसमें से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सिर्फ 5,000 थी। मीनिंग दे पाए, अगर हम क्रिएट्स को शट डाउन कर देते हैं तो सिर्फ 5,000 जो होगा इस 18,000 में से वो रिड्यूस होगा, बाकी जो है 13,000 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका जो ये टोटल लॉस आ जाएगा, ये भी माइनस आपका आ जाएगा 13,000। तो आपका यहाँ पे ये 13,000, अगर हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर मुकम्मल इसको कर देते हैं, शट डाउन करते हैं, इसके अगेंस्ट हम कोई कारोबार नहीं करते, अगर इसके अगेंस्ट हम कोई कारोबार नहीं करते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है हम इसको टोटल लॉस में चले जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये देखें, अगर हम रोड शुरू करते हैं तो हमारे पास जो सेल्स आ रही हैं, हमारे पास सेल्स आ रही है 50,000 की, हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो है वेरिएबल कॉस्ट, इस क्वेश्चन के अंदर उसने बताया कि 30,000 की है। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 20,000। हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आता है 50,000 माइनस 30,000, 20,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें देखना ये है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट थी 5,000 और जो बाकी लेफ्ट ओवर कॉस्ट थी वो थी माइनस 13,000। तो माइनस 13,000 आपका ये आ गया 13,000, 13,000 आपका वो आ गया जो कि आपने कॉस्ट बियर करनी है, चाहे आप क्रिएटर्स को बियर करते हैं या नहीं करते, आप तैयार करते हैं या नहीं करते। प्लस आपको एक एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट जो है रोड्स की सूरत में, वो इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया वो कितनी है 6,000। तो वो भी आप इसमें से क्या करेंगे, आप आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 19,000। तो 19,000 को अगर आप इसमें से माइनस करें 20,000 में से, तो अब हमारा जो आ रहा है नेट रिजल्ट आ रहा है, वो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स कॉस्ट इज 1,000। सो नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि अगर हम रोड्स का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर हम क्रिएट्स को सीज करते हैं, तो हमारे पास जो नेट लॉस आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 13,000 का। वो कितना आ रहा था 13,000 का, ओके। अगर हम प्रोडक्शन स्टॉप ना करते, अगर हम प्रोडक्शन स्टॉप ना करते, तो हमारे पास लॉस आ रहा था 3,000 का। और यही हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर हम लॉस होने के बावजूद प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी कॉस्टिंग रिकवर हो रही होगी। जैसे कि ये क्रिएट्स को हम देख सकते हैं कि 40,000 में से 25,000 हमने माइनस किया, 15,000 कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, तो हमारे पास 18,000 मान के हमारे पास जो टोटल लॉस आया वो आया ₹3,000 का। वेर एज जब अगर हमने इसको जब मुकम्मल शट डाउन किया, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, कि इसको अगर स्टॉपिंग प्रोडक्शन ही स्टॉप कर दी, तो ऑब्वियसली हमारे पास नो रेवेन्यूज, नो वेरिएबल कॉस्ट, नो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बट स्टिल देयर इज अ फिक्स कॉस्ट एलिमेंट ऑफ ₹13,000। 30,000 क्यों, टोटल 18,000 था। अगर हम क्रिएट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो तब वो 18 होगा, जिसमें से 5,000 था वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था। जो फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, आप प्रोडक्शन करें या ना करें, आपको ये बेयर करनी है। इसका मतलब है अगर हम क्रिएटर्स को शट डाउन कर देते हैं मुकम्मल शट डाउन, तो हमें 13,000 का लॉस हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जब हमने यही रिसोर्सेज जो हमने यहाँ से बचाए, जो हमने प्रोडक्शन से रिसोर्सेज बचाए, अब जब हमने उसको रोड्स के ऊपर अप्लाई किया, तो हमारे पास रोड्स की सेल्स आ गई 50,000, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 30,000। इसमें से 50,000 में से 30,000 जब आपने माइनस किया, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो आ गया 20,000। एंड नाउ व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे हमारी कितनी जो हमने लॉस में जारी थी, जो कि हमने क्रिएटर्स को अगर बंद करते हैं तो पे करनी है 13,000। नाउ 13,000 प्लस 6,000, नाउ 6,000 is directly attributable with the production of roads. Here we can see, ये नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, and extra fixed cost of ₹6,000, ये क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है विद द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, रोड्स। तो 6,000 वो और 13,000 वो जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं थी क्रिएट्स वाली। तो 6,000 प्लस 13,000 19,000। अब हमने क्या किया कि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट को माइनस किया, तो हमारे पास जो आ गया, हम नाउ वी आर इन प्रॉफिट। अब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन ही चेंज हो गई है। कौन सी प्रोडक्ट, कहां पे आपकी एक प्रोडक्ट 13,000 मुकम्मल लॉस में जा रही थी, और अब वो जो है नेट जो 1,000 प्रॉफिट पे चली गई है। इसका मतलब है कि अगर हम ऑप्ट करते हैं रोड्स को हम डिसीजन कर लेते हैं कि हम क्रिएट्स को स्टॉप करते हैं, और इसके बदले में हमें जो एक ऑप्शन दिया गया कि रोड्स हम ऑप्ट कर लेते हैं प्रिपेयर करने का, तो ना सिर्फ हम ये कि 13,000 पे ये लॉस रिकवर कर रहे हैं, बल्कि 1,000 प्रॉफिट में जा रहे हैं। मीनिंग देयर बाय हम यहाँ पे टोटल गेन जो कर रहे हैं, देखिए ये माइनस 13,000 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस
तो नेट गेन जो हमारे पास आ रहा है वो 14,000 का आ रहा है। देखें, एक प्रोडक्ट आपकी लॉस में जा रही है, उसके अगेंस्ट जब आपने एक डिसीजन लिया कि हम एक रोड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, अब हम प्रॉफिट में चले गए हैं। सो बेसिकली ये 1000 प्रॉफिट नहीं आपको दिखना चाहिए, आपको ये भी दिखना चाहिए कि एक प्रोडक्ट को स्टॉप करने से जो हमें 13,000 का लॉस हुआ था, ना सिर्फ हमने वो 13,000 का लॉस रिकॉप किया, बल्कि 1,000 प्रॉफिट में गए। तो रोड्स को ऑप्ट करने से हम जो है एटलीस्ट 14,000 का जो हमने एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो है वो हम अर्न कर रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिसीजन मेकिंग में शटडाउन का जो पॉइंट है या एलिमेंट है या डिसीजन है, ये आपको समझ आया होगा। और इफ देयर इज एनीथिंग that should be discussed in more detail, please note down your questions, or if there is anything that is not according to your understanding, please note down your queries, and inshallah I will try my best to answer your queries in the question answer session. Thank you very much. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।